हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस मास्टरिंग बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो आज तो हमें हम अच्छा हमने हमारे चारों ओर बहुत कुछ देखते हैं, जैसे बारिश होना, जैसे सूर्य का किरण पड़ना, जैसे फसल उगना, जैसे फूल खिलना, फल पकना, ये सब, जैसे धातु, बहुत सारे धातु होना, कई बहुत सारे बहुत कुछ चीज हो रहे हैं हमारे चारों ओर। क्या हम वो सब खाली हम क्या है, हम खाली छोटे छोटे ऑब्जर्वर हैं, हम खाली देख रहे हैं और देख रहे हैं। और क्या हमने वो सब बनाए हैं? क्या हमने मतलब क्या हमारी वजह से सूर्य उदय होता है या अस्त होती है? क्या हमारी वजह से सूर्य की किरण आती हैं? क्या हमारी वजह से रेन होती है? नहीं, हम खाली देख रहे हैं और उनके ऊपर पूरा निर्भर हैं। उनके बिना हम वी कैन नॉट सर्वाइव। ओके, उसके ऊपर उसका फायदा लेते हैं खाली, उसके बिना हम वी कैन नॉट सर्वाइव। जैसे अगर हम पेपर लेंगे और एक तरफ होगा नेल, आयरन का नेल, और नीचे मैग्नेट रखेंगे, तो नीचे आयरन नेल कैसे मूव करेगा? ऊपर मूव करता है कैसे? नीचे कोई मैग्नेट होता है, कोई रीजन होता है। ये सब होने के पीछे कोई रीजन होता है। ऐसे ही ये सब जो होता है, ऐसे थोड़ी ना ऑटोमेटिक होता है। या हम तो नहीं, अगर इस ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे तो ह्यूमन सबसे परफेक्ट ब्रेन होता है, मतलब हाईएस्ट लेवल वाला ब्रेन। तो वो भी तो नहीं कर रहे हैं, तो कोई तो होगा जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और बुद्धिमान होगा, जो ये सब करता है। ओके, ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड माने यूनिवर्स, उसका माने होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड माने होता है कॉस्मोस। कॉस्मोस माने ब्रह्मांड होता है, उसका माने होता है हारमोनियस, सिस्टमेटिक और ऑर्डर। ओके, हारमोनियस माने मेल मिलाप। कि हम इतने सारे ब्रह्मांड को इतना सिस्टमेटिक ऑर्डरली बनाए हैं? नहीं, हम हमारे जीवन को खुद सिस्टमेटिक नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या ब्रह्मांड को सिस्टमेटिक बनाए हैं? तो इसका मतलब कोई होगा जो हमसे बहुत सुपेरियर है, बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत प्लान, जो उसका इतना थिंकिंग लेवल होगा कि इतना पूरा ब्रह्मांड को सिस्टमेटिक वे में बना सकता है। ऐसा कोई होगा, तो वो हम आज चर्चा करने वाले हैं। डिफरेंट प्रूफ देखेंगे, विल सी हम हमारे ऑब्जर्वेशन क्या है, साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है। फिर हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, फिर जानेंगे कि इसके पीछे कौन है, उसका नियम क्या, वो कुछ लॉस हैं या क्या है। ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो तो पहले हम देखेंगे। हाँ, हाँ, पहले हमारा ऑब्जर्वेशन देखेंगे। देखिए, ऑब्जर्वेशन आर्ट है, आर्टिस्ट्री, आर्टिस्ट। अगर कोई भी आर्ट देखेंगे, अगर आप एक फेमस पेंटिंग देखेंगे, जैसे है मोनालिसा पेंटिंग, या जो भी पेंटिंग देखेंगे, आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा? आएगा कि अरे ये कौन पेंटर है, इसके पीछे पेंटर कौन है? हाँ, ऐसे दिमाग में आता है डायरेक्टली। ऐसे ही अगर एक जो भी चीज देखेंगे, एवरी आर्ट, ऐसे ही यूनिवर्स ही इतना आर्ट है, ये यूनिवर्स भी आर्ट है, तो उसका भी कोई ना कोई आर्टिस्ट होना चाहिए। जैसे हाँ, जैसे अगर एक फूल अगर देखेंगे, तो कागज का फूल होता है। कागज का फूल को बनाने के लिए भी कुछ बुद्धि चाहिए, हर कोई नहीं बना सकता है। ऐसे जैसे जो आर्टिस्ट हैं वही बना सकते हैं, ऐसे ही। जैसे तो कागज के फूल, तो उसमें तो ना तो कुछ रंग होता, अच्छा रंग होता है, ना तो सुगंध होती है, ना तो कोई सॉफ्ट वाले पेटल्स होते हैं, लेकिन उसके बनाने के लिए भी इतना बुद्धि चाहिए। तो सोचिए, जो रियल वाला फूल होता है वो कितना सुंदर होता है, कितना सुगंधित होता है, तो उसे बनाने के लिए भी तो बहुत बहुत बुद्धिमान वाला व्यक्ति चाहिए, मतलब कोई बुद्धिमान होना चाहिए। हाँ, तो वो कौन है? वो है भगवान। ओके, फिर और देखेंगे, ये है आर्ट। और जैसे ये हो गया आर्ट, हर आर्ट में अगर आर्ट है तो उसका आर्टिस्ट भी होना जरूरी है। ऐसे ही अगर ये यूनिवर्स, ये कॉस्मोस, ये इतना सिस्टमेटिक हार्मोनिक वे में एक बनाया गया है इतना, तो ये आर्ट की तरह ही है, तो उसका भी कोई आर्टिस्ट होना चाहिए जो बहुत बुद्धिमान है। जैसे सेकंड है, ये सब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे ये फूल हैं, ये सब है, कितना परफेक्ट है। हाउ मतलब हाउ कोऑर्डिनेटिंग, हम हमारा और नेचर के साथ कितना
कोऑर्डिनेटिंग वे में रिलेशनशिप है, ये सब कोई परफेक्टली मतलब प्लान करके क्या होगा। नेक्स्ट रखते हैं ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजर हैज ऑर्गेनाइजर, सॉरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइजर। जैसे मधुमक्खी कितना कितना ब्यूटीफुल कॉलोनी में ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। जैसे मकड़ी, इतना मकड़ी बनाते इतना सुंदर से, पूरा पूरा साइज में, पूरा स्पेसिफिक वे में, पूरा साइज में पूरा बड़े बड़े बिल्डिंग से भी ज्यादा बड़े बड़े मकड़ी के जाले बना देते हैं। और इतना मतलब प्रिसाइज होते हैं कि मतलब ये भी देखते हैं कि कैसे बनाना चाहिए कि जल्दी ना टूटे, ये सब भी देखते हैं, मतलब कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। उनका ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। तो ये सब इन इन सब के पीछे, ये मधुमक्खी, ये स्पाइडर, ये सब के पीछे भी कोई होना चाहिए, कोई होना चाहिए, दैट इज गॉड। एवरी, फिर देखेंगे थर्ड वाला, एवरी क्रिएशन हैज ए क्रिएटर। ये भी देखिए, अगर आपको हमारे सामने, आपके आपके सामने एक मशीन आके बड़ा वाला आपको कोई रख देगा, आपको आपको आप उन्हें पूछेंगे, आप उन्हें, अभी आपके सामने कोई एक बड़ा वाला मशीन लाके रख दिया, और आप उससे पूछेंगे ये मशीन कैसे आया, तो क्या वो, क्या है, अगर वो बोलेगा ऐसे ही आ गया, तो आप क्या उसे क्या समझेंगे, वो बेवकूफ में समझेंगे ना। ऐसे ही मशीन को कोई बनाने वाला होना चाहिए, उसका कोई पर्पस होना चाहिए। ऐसे ही एवरी क्रिएशन का कोई कोई बनाने वाला होना चाहिए, उसका कोई पर्पस होना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना ऐसे ही आ गया, जैसे जैसे आसमान से थोड़ी ना टपक पड़ता है कहाँ से। तो एवरी क्रिएशन है जे क्रिएटर। ओके, जैसे देखिए एवरी, जैसे देखिए एक होता है एक सीड होता है, ए- जैसे एक चपाती होती है, देखिए चपाती क्या है, अगर क्रिएशन है तो उसका क्रिएटर भी तो होना चाहिए, मम्मी जो बनाती है। ऐसे ही एवरी क्रिएशन, और उसका पर्पस भी होता है कि भूख भूख मिटाए। ऐसे ही हर एवरी क्रिएशन है जो क्रिएटर, और उसका कुछ पर्पस भी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट होता है एवरी डिजाइन हैज ए डिजाइनर। जो भी हम देख सकते हैं, हमारे हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे डिजाइन देख सकते हैं जो हमने नहीं बनाए हैं, हमारे कंट्रोल का बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, बियॉन्ड हमारा इंटेलिजेंस है। जैसे देख सकते हैं एक छोटा सा सीड होता है, कितना सेंटीमीटर का होता है, 2 या 3 सेंटीमीटर, सॉरी मतलब सीड तो बहुत छोटा छोटा होता है। कितना छोटा सीड से इतना बड़ा बड़ा पेड़, इसमें कौन मतलब ये इसका डिजाइन कौन बनाया है सीड का, इसके अंदर कौन पोटेंसी दिया है, क्या हमने दिए हैं? हमने तो नहीं दिए हैं। तो कोई तो होगा जो हमसे बहुत बहुत इंटेलिजेंट होगा, जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, जिसने इसके अंदर पोटेंसी दिया है, डिजाइन ऐसे बनाया है कि इतने छोटे से सीड से इतने बड़ा पेड़ निकल आए। हाँ, देखिए दैट इज व्हाट एवरी डिजाइन हैज ए डिजाइनर। जैसे मैक्रो लेवल में हम देख सकते हैं और माइक्रो लेवल में देख सकते हैं। माइक्रो लेवल में जैसे देख सकते हैं, हमारे माइक्रो लेवल में हम देख सकते हैं कि हमारे बॉडी किससे बना है, सेल से बना है। अगर एक सेल को हम निकाल के देखेंगे, तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं एक वन सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी जितना कॉम्प्लेक्स है, उससे ज्यादा हमारा सेल कॉम्प्लेक्स है, इतना छोटा चीज। ऐसे ही डीएनए देखेंगे, डीएनए डीएनए हमारे बॉडी में होता है कितना कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स लेवल होता है। ऐसे ही ऐसे ही बहुत, अगर हम मटेरियल, अगर हम जिस चीज को भी देखेंगे, ओके, जैसे एनीथिंग एनीथिंग वी सी, एनीथिंग, अगर टेबल हो या जो भी टेबल हो या मिट्टी या हो, जो भी सब कुछ के किससे बना होता है, एटम या मोलिकुल से। इनका अरेंजमेंट भी माइक्रो लेवल में इतना सटीक होता है, इतना प्रेसिज होता है, देखिए प्रिसाइज। अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ओके, तो एक फूल जो एक थोड़ा सा चेंज हो जाए तो कलर चेंज हो सकती है, थोड़ा सा अरेंजमेंट में चेंज होगी, मॉलिक्यूल्स जो कि हमें दिखती भी नहीं है, तो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप से दिखती है, उसमें उसके अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो कलर चेंज हो सकता है, उससे स्मेल चेंज हो सकता है, स्वीट से पंजेंट बन जाएगा, पूरा गंदा बन जाएगा। मतलब इतना प्रिसाइजली कोई तो अरेंज किया होगा सब चीज को। जैसे देखिए, अभी देखिए, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही किस चीज से आते हैं, एक ही चीज से, एक ही एलिमेंट से आते हैं, कार्बन से। लेकिन ग्रेफाइट ग्रेफाइट ने क्या आराम से, ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, जो लीड के काम करता है, आराम से मतलब उसे तोड़ सकते हैं। डायमंड
सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, लेकिन आते हैं दोनों सेम चीज से, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड चेंज। हाँ, थोड़ा सा स्लाइड चेंज, जैसे थोड़ा सा एटम या मॉलिक्यूल अरेंजमेंट थोड़ा सा स्लाइड चेंज तो दूसरा चीज हो जाता है। इसी तरह इस सबको इस प्रिसाइज इतना एटॉमिक लेवल में प्रिसाइजली अरेंज करना, ये तो ह्यूमन द्वारा पॉसिबल ही नहीं है। और हम हमारे आसपास किसे देखते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, ह्यूमंस ही होते हैं। लेकिन ये सब जो पहले से अरेंजमेंट है, जैसे अरेंजमेंट है इतना परफेक्टली, इतना प्रिसाइजली एटॉमिक अरेंजमेंट्स, ये सब कुछ, ये सब तो ह्यूमन ने किया है। कोई तो है जो ह्यूमन से बहुत सुपेरियर है, जिसने किया है। माइक्रो लेवल में हो गया, माइक्रो लेवल में हम देख लिए कि जैसे माइक्रो लेवल में, जैसे हमारे सेल बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। सेल तो हमने नहीं बनाए हैं, सेल तो कोई बनाया होगा जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे डीएनए है हमारे बॉडी के अंदर, वो भी कितना कॉम्प्लेक्स है। जैसे उसके जैसे माइक्रो लेवल में हर चीज में, माइक्रो लेवल में एटम और मॉलिक्यूल्स में बना होता है। उनका मतलब सिमेट्री, उनका मतलब उनका प्रिसाइजली अरेंजमेंट होता है। कोई तो अरेंज किया होगा, क्योंकि अरेंजमेंट अगर चेंज हो जाता, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो चीजें ही बदल जाती हैं। जैसे जैसे स्वीट वाला जैसे पंजेंट स्मेल हो जाता है, कलर चेंज हो जाते हैं, ऐसे इस ये सब अरेंजमेंट सटीक अमाउंट में क्रिएशन, ये सब कोई तो क्या होगा, डिजाइन तो कोई तो क्या होगा इस सब कुछ का। मैक्रो लेवल में हम देख सकते हैं, देखिए जैसे मैक्रो लेवल में देखिए, हम देख सकते हैं बहुत अरेंजमेंट। देखिए जैसे लेवल में हम हमारा पृथ्वी, और देखिए पृथ्वी और डिजाइन, हाँ पृथ्वी का लोकेशन कितना स्पेसिफिक वे में डिजाइन है। देखिए डिजाइन, अगर पृथ्वी थोड़ा सा भी सूरज के इस तरफ आ गए, पास आ गए, तो हम इधर नहीं रह सकते, मतलब पूरा गर्मी में मर जाएंगे। थोड़ा सा भी दूर चला जाएगा तो क्या होगा, हम ठंडे में मर जाएंगे। इतना प्रिसाइजली मतलब अरेंज किया गया, इतना प्रिसाइजली डिजाइन किया गया है उसका लोकेशन। हमारा हमारा बॉडी देखिए, हमारे बॉडी में भी मैक्रो लेवल में देख सकते हैं। मैक्रो लेवल में जो ऑर्गन होते हैं, इतना मतलब इतना अच्छे से अरेंज किया गया है। कोई तो अरेंज हम जो हमने नहीं किया, डिफरेंट ऑर्गन्स होता है, और मतलब अरेंज किए हैं कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो बीमारी, इजंट इट। तो ये सब अरेंजमेंट हमने तो नहीं किया है, ह्यूमंस ने तो नहीं किया है। मतलब उससे हमसे भी कोई ऊपर है, हमसे भी कोई दिमाग वाला है, एनर्जेटिक है, जो ये सब कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी एंड एनर्जेटिक। ये देखिए, अगर हम अभी अभी डिस्कस कर रहे हैं, अगर एक पत्थर आएगा डायरेक्ट आपके मोबाइल में गिर जाएगा ढास से, और आपका स्क्रीन फट जाएगा, तो आप क्या डायरेक्ट क्या करेंगे, आप देखेंगे पीछे कौन है, कौन है, किसने पत्थर फेंका, किसने एनर्जी लगा के पत्थर फेंका। हाँ, ऐसे ही हर चीज में, हर एनर्जी का एनर्जी के एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे अभी पत्थर फेंका, जो उसे एनर्जी, पत्थर में अपने आप एनर्जी नहीं आया, उसे जो फेंकने वाला उसने एनर्जी दिया, उसने स्पीड और अपना स्पीड और डायरेक्शन ये सब देगा, फिर फेंका, उसके उसके वजह से वो टूट गया। मतलब पत्थर को एनर्जी मिला और उस एनर्जी से स्क्रीन टूट गया। ऐसे ही हर हर एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स होता है। जैसे सूरज का तो इतना एनर्जी होता है कि पूरा विश्व, माने पूरा विश्व का, हाँ, पूरा ब्रह्मांड को ही मतलब इल्यूमिनेट करता है, मतलब उज्जवल देता है। और सूरज का इतना एनर्जी, एक सेकंड का इतना एनर्जी होता है, एक सेकंड या एक मिनट का, पूरा वर्ल्ड, हमारे पृथ्वी में इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर पूरा मतलब जितना एलिमिनेट करता है, हर हर कंज्यूम करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पूरा जरूरत नहीं होगा, इतना एनर्जी। ये सब एनर्जी किसी का तो होगा, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये सब एनर्जी, जैसे बहुत सारा एनर्जी होता है। जैसे ये सब एनर्जी किसी का तो होगा, किसके कंट्रोल में तो होगा, किसी ने तो बनाया होगा, किसका तो होगा ये सब, दैट इज गॉड। फिर हम देखेंगे फ्लॉलेस लॉस एंड लॉ मेकर। देखिए, देखिए अगर कोई लॉस है तो उसका लॉ बनाने वाला भी होगा। जैसे
लॉस क्या है, जैसे अगर ट्रैफिक रूल्स हैं तो उसका ट्रैफिक रूल्स बनाने वाला भी होंगे, ट्रैफिक पुलिस या जो भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट। जैसे अगर कॉलेज में कोई रूल्स बनाया गया है तो उसका बनाने वाला भी कॉलेज के हेडमास्टर होने चाहिए। ऐसे ही हर कोई गवर्नमेंट में कुछ रूल्स बनाए हुए हैं तो गवर्नमेंट भी होना चाहिए। कुछ भी रूल्स जिस फील्ड में भी रूल्स हैं तो उसका रूल्स बनाने वाला भी होना चाहिए। ऐसे ही हम जहाँ रहते हैं हमारे चारों ओर देखते हैं बहुत से रूल्स हैं जो हमने नहीं बनाए हैं। जैसे सीजन सिस्टमेटिक वे में आता है, जैसे इस सीजन के बाद ये, इस सीजन के बाद ये सिस्टम, क्या हमने ये रूल बनाए हैं? हमने तो नहीं बनाए हैं। जैसे सूर्य का सूर्य इस पर्टिकुलर टाइम में सूर्य सूर्य उदय होगा, इस पर्टिकुलर टाइम में अस्त होगा, सोलर एक्लिप्स इतने दिन बाद होगा, इतने समय में होगा, क्या हमने ये लॉस बनाए हैं? हमने नहीं बनाए हैं। नॉर्मल जो फिजिक्स का लॉ होता है, हम इससे रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन होगा, क्या हमने बनाए हैं? हमने ऑब्जर्व करके स्टडी किया है, क्या हमने बनाया है और लॉ? हमने नहीं बनाया है। कोई और है जो बनाया है इसे। वो कौन है? हम, दैट इज गॉड। जैसे अगर आपको पूछा जाए क्या ये लॉस कैसे होते हैं, देखिए क्या आप आपके क्या आपके क्या आपने अपना पेरेंट्स चूज किया? नहीं। क्या आपने अपना ब्यूटी चूज किए? नहीं। क्या आपने अपना फेस चूज किए? नहीं। ये तो क्या आपने अपना मतलब कोई बर्थ चूज किया, मतलब मैं अमीर घर में जन्म लूंगा या मैं अमीर मतलब गरीब घर में? नहीं, ये तो लॉस है, कुछ लॉस लॉस है, इसलिए लॉस के वजह से हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा है। ओके, दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। तो वो आगे के सेशन में प्रभु जी लोग समझाएंगे। ओके, एवरीथिंग, अगर कुछ लॉस हैं तो कुछ लॉ बनाने वाला भी होगा। जैसे क्रिकेट में बहुत सारे लॉस हैं, क्रिकेट खेलने में लिए कुछ बहुत सारे लॉस हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस में, ट्रैफिक में बहुत सारे लॉस हैं। अमेरिका में अ, अ, अलग है, हमारे इंडिया में अलग है बहुत। ऐसे ही कॉलेज में बहुत सारे लॉस होते हैं। लॉस हैं तो लॉस बनाने वाला भी है। ऐसे ही ये यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बहुत सारे लॉस हैं। ऐसे जैसे पृथ्वी, सूरज की ओर घूमने के लिए कितने दिन लगेगा? 365 डेज, 0.256 डेज, मतलब 3 डेसिमल में एग्जैक्ट इतना दिन में ही घूमना चाहिए, मतलब रिवॉल्व करना चाहिए। ये तो थोड़ी ना कोई लॉ बना है, थोड़ी ना नासा के साइंटिस्ट अंदर बैठ के ये बना है कि इतना ही घूमेगा। ये कोई और है जो हमसे बहुत सुपेरियर है, बहुत इंटेलिजेंट है, जिसने ये बनाया है। थोड़ी ना नासा के साइंटिस्ट बैठे हैं इधर, नहीं पृथ्वी इतने दिन में इतने दिन में एक चक्कर लगेगा, जो चंद्रमा इतने दिन में ये इतना चक्कर लगेगा। ये सब थोड़ी ना नासा के साइंटिस्ट बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। कोई और है, कोई और इंटेलिजेंट है, नासा साइंटिस्ट से भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट वाला, जो कंट्रोल कर रहा है, जो बना रहा है, कोई और है। ओके, ये हो गया। तो हम देख सकते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन है, अगर हम देख सकते हैं एवरी आर्ट है आर्टरी। देखिए आर्टिस्ट, अगर देखिए एक बहुत सारे आर्ट है। जैसे देखिए ये फूलों का स्ट्रक्चर, फूलों का सुगंध, ये सब कितना अच्छा आर्ट है, मतलब कितना सुंदर फूल बनाना, ये क्या ह्यूमन ने बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। तो इससे मतलब कंक्लूड कर सकते हैं मतलब कोई है जो ह्यूमन से भी बहुत मतलब आर्टिस्टिक है, जिसने बनाया है। जैसे ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, मतलब नेचर देखेंगे तो पूरा हम नेचर के ऊपर निर्भर है। नेचर हम मतलब हम इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, हम भी उसके ऊपर निर्भर है, वो भी हमारे ऊपर निर्भर है थोड़ा बहुत। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया है? ये ये भी हमने तो नहीं बनाया है, मतलब कोई और ही बनाया है। जैसे और हमारे क्रिएशन, क्रिएशन क्या, ये बॉडी, बॉडी होता है जो बॉडी 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 भी होता है, क्या ये अपने आप क्रिएट हो जाती है? नहीं, कोई बनाने वाला होगा उसे क्रिएट करना, कोई तो क्रिएट होगा। जैसे एग्जाम्पल है, अगर आपको एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर किसी को मर्सिडीज मर्सिडीज कार बनाना है तो थोड़ी ना एक 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 जगह में डाल देगा उसका, मतलब रबर ग्लास स्टील, और एक जगह से निकल आ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, उसे उसे कोई बनाना पड़ता है, इंजीनियर लगते हैं, उसका दिमाग लगता है, फिर जाके मर्सिडीज उस बनता है उस चीज से। ऐसे ही इस दुनिया में जो भी है, हाँ, उसे भी कोई बनाना है, कोई बनाने वाला दिमाग वाला चाहिए। ओके, हर डिजाइन का कोई डिजाइनर होना चाहिए, हर डिजाइन का। जैसे ये हम, और बहुत सारे डिजाइन है जो हमारे बियॉन्ड है, बियॉन्ड थिंकिंग है अभी। तो इसका भी कोई बहुत
मतलब हमसे भी मतलब इंटेलिजेंट और बुद्धिमान वाला कोई डिजाइनर है जो बना रहे हैं। जैसे डीएनए, डीएनए तो हमने नहीं बनाया है। जैसे सेल हमने नहीं बनाया है। जैसे ब्रेन मैक्रो लेवल में, हमारा बॉडी हमने नहीं बनाया है अपने। ये कैसे होता है? प्लांट्स हमने नहीं बनाए हैं, एनिमल्स हमने नहीं बनाए हैं, माउंटेन्स, माउंटेन्स रिवर्स ये सब भी हमने नहीं बनाए हैं। कोई तो है जो बहुत अच्छा डिजाइनर है, इतना सुंदर माउंटेन, इतना सुंदर झरना, ये सब नेचर कोई तो है बनाया है। और और ये सबको कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल भी कर रहे हैं, जो बनाया है कंट्रोल भी पूरा हार्मोनाइजिंग वे में कंट्रोल और सिस्टमेटिक वे में कंट्रोल भी कर रहा है। मतलब वो बहुत एनर्जेटिक भी होगा। ओके। और उसके हिसाब से कुछ लॉज भी हैं। ओके। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो हम इसके कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे से भी ऊपर अगर हम देखेंगे हमें हमारे चारों ओर, तो अभी हमें लगता है कि हम सबसे बुद्धिमान है। लेकिन अगर ये सब ऑब्जर्व करेंगे हमारे चारों ओर जो हो रहा है, तो फिर हमें हम जान पाएंगे कि हमसे भी बुद्धिमान व्यक्ति कोई है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है, बना रहा है, मेंटेन कर रहा है। ओके। हमारे ऑब्जर्वेशन से भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो वो कौन है जो कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहा है, बना रहा है? ये है भगवान। ओके। ये साइंटिस्ट लोग भी क्या बोलते हैं, देखिए। फेमस साइंटिस्ट जो होते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन वो बहुत ही यूज टू, वो तो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। क्यों? वो बोलते थे एवरी एवरी क्रिएशन हैज ए क्रिएटर। वो बोलते थे कि आ, हाँ, वो भगवान के ऊपर विश्वास करते थे। क्योंकि वो जानते थे कि हमारे परसेप्शन से बियॉन्ड भी कुछ है। और वो कंट्रोल में है, मतलब कंट्रोल में है तो कोई कंट्रोलर होना चाहिए। ओके। जैसे केल्विन, जैसे रामानुचार्य, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, वो क्या बोलते थे? एवरी जो मतलब एरिथमेटिक प्रॉब्लम करते थे, वो बोलते थे दैट इज रिलेटेड टू गॉड। गॉड से ही आता है, मतलब गॉड से ही रिलेटेड है, अपने आप नहीं आता। ओके। देन आइजैक न्यूटन थे। फिर जो अम, निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन भी, वो भी भगवान के ऊपर विश्वास करते थे। जैसे एक बार एक मतलब एक रेप्लिका होता है, एक रेप्लिका सोलर सिस्टम का अपने दोस्त को दिखाते हैं। फिर उनका दोस्त एथिस्ट होता है। उसका दोस्त बोलता है, पूछता है इस किसने किसने बनाया है? तो आइजैक न्यूटन बोलते हैं कि ये अपने आप बन गया। फिर उसका दोस्त पूछते हैं और एक बार, नहीं, ये तो इसे तो कोई बनाना पड़ेगा, अपने आप कैसे बनेगा? अपने आप तो नहीं बन सकता। फिर आइजैक न्यूटन उसे बोलते हैं ऐसे ही, जो ये तो नॉर्मल यूजलेस वाला है कुछ, मतलब रियल वाला नहीं है। तो रियल वाला को नहीं है, फिर भी मुझे बनाना पड़ रहा है। तो रियल वाला को कोई तो बना रहा है जो, और कंट्रोल कर रहा है, बोलते हैं। ऐसे ही बहुत साइंटिस्ट थे। और जो भी फिजिसिस्ट हैं, ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, दे यूज्ड टू बिलीव इन गॉड, बिकॉज दे न्यू दैट देयर इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड देयर परसेप्शन, देयर बियॉन्ड देयर नॉलेज, बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ये सब जानते थे। जो जो बुद्धिमान है तो वो कम से कम इतना तो जानता होगा। फिर हाँ, कुछ साइंटिस्ट थे। ओके। तो साइंटिस्ट लोग, हमारे भी ऑब्जर्वेशन क्या है, गॉड एग्जिस्ट। ओके। अब देखेंगे कुछ साइंटिस्ट हैं जो बिग बैंग थ्योरी देते और चांस देते थे। बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, देखिए। एक स्पेसिफिक, मतलब अनस्पेसिफाइड टेम्परेचर, प्रेशर या जो भी जिसका नोई हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें बूम से ब्लास्ट हो गया, फिर क्रिएट हो गया इतना सुंदर यूनिवर्स। इतना सिस्टमेटिक वे में बम ब्लास्ट से क्रिएट हो गया यूनिवर्स। ओके। मतलब ऐसे ऐसे बोलते हैं। क्या ये पॉसिबल है? मतलब कोई बम ब्लास्ट से कोई अच्छा सिस्टमेटिक ऑर्डर यूनिवर्स क्रिएट हो जाए? कुछ बम ब्लास्ट से तो ये तो इम्पॉसिबल नहीं लगती है। देखिए, अगर अगर कोई अगर अगर कोई किसी का घर दो दो फ्लोर का है, अगर उसे बोला जाए आपके घर में हम बम ब्लास्ट करेंगे तो आपका घर 4 फ्लोर हो जाएगा, कि कोई इसे भरोसा करेगा? नहीं करेगा, इसलिए हंसेगा।
फिर अगर भी हम मान भी लें कि बम ब्लास्ट मतलब एक एक्सप्लोजन से आता है ये यूनिवर्स ब्रह्मांड, तो एक्सप्लोजन करने वाला भी तो कोई होगा। हाँ, ऐसे थोड़ी ना एक्सप्लोजन थोड़ी ना बाई चांस हो जाएगा, करने वाला भी कोई होगा, गॉड। तो लेकिन एक्सप्लोजन बाई चांस तो नहीं आता। बाई चांस थ्योरी क्या बोलते हैं, बाई चांस आ जाता है। अगर अगर आपके घर में अगर चपाती होता है तो क्या वो बाई चांस हो जाता है? नहीं, उसे बनाना पड़ता है। ओके। अगर जैसे एक सीड आ जाता है, सीड में जो एनर्जी होता है, पोटेंशियल टू ग्रो इनटू बिग ट्री, क्या वो बाई चांस आ जाता है? नहीं, उसे कोई, सॉरी ये तो कुछ देता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हाँ, जैसे अगर आप टेप ऑन करेंगे, तो टेप ऑन करेंगे और पानी आता है, तो आपको कोई पूछेगा पूछेगा कि पानी कैसे आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे बाई चांस आ रहे हैं, तो आपको क्या बोलेगा, वो मूर्ख ही समझेगा, क्योंकि पानी आ रहा है क्योंकि ऊपर टंकी लगा हुआ है, इसलिए आ रहे हैं, ऐसे बाई चांस नहीं आ रहा है। ओके। जैसे अगर कोई एयरपोर्ट में जाता है, तो बच्चा क्या समझता है, जो एयरपोर्ट में जाता है तो दरवाजे खुल जाते हैं, बच्चा बच्चा क्या समझता है कि मैं आ रहा हूँ इसलिए खुल जा रहे हैं, लेकिन नहीं, बाई चांस नहीं है। इसका रीजन है कि उसके सेंसर लगा है, इसलिए खुल रहे हैं गेट। ऐसे ही जो भूखा बच्चा आ जाता है घर भूखा बच्चा आता है घर से, सॉरी स्कूल से आता है एक भूखा बच्चा आता है, तो वो देखता है कि बहुत अच्छा खाना बना है, टेबल के ऊपर रखा है, क्या वो सोचेगा अगर ये कैसे, ये बाई चांस से आ गया, मुझे भूख लगी है इसलिए आ गया? तो बेवकूफी वाली बात होगी, उसका मम्मी है जो बनाती है प्यार से और खिलाती है। हाँ, ऐसे ही ये वर्ल्ड भी इतना अच्छा सुंदर से मतलब इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में, इतना स्पेसिफिक, इतना सुंदर से, मतलब सुंदर नेचर, सुंदर वे में कोई तो है जो बनाया है और मेंटेन कर रहा है इतने अच्छे से, मतलब बाई चांस नहीं आती है। ओके नाउ, ओके, तो हम बिग बैंग थ्योरी, और ये बिग बैंग थ्योरी के ऊपर कोई कोई एनसाइक्लोपीडिया में इसे जगह नहीं मिला है, मतलब ये कोई बिलीव ही नहीं करता है, सिवाय वो जो साइंटिस्ट जिसने बनाया है और कुछ बेवकूफ लोग को। ओके। तो हम बिग बैंग थ्योरी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, और चांस थ्योरी के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल। ऐसे ही आप थोड़ी ना, आपके अगर आपको पनीर की सब्जी खाना है, और आप जाके किचन में खाली पनीर मतलब पनीर पनीर और मसाला रख देंगे, गेट बन के चले जाएंगे, अपने आप थोड़ी ना पनीर बनाना पड़ेगा। आपको जाना जाना पड़ेगा, पनीर को काटना पड़ेगा, सब्जी मसाला ठीक से मिलाना पड़ेगा, फिर जाके आप पनीर की सब्जी बना पाएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना अपने आप होता है, उसे कोई बनाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, इंटेलिजेंस लगाने पड़ती है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड को हम जो एंटिटीज हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, जो जो भी कुछ देख रहे हैं, जैसे पत्थर हैं, पहाड़ हैं, झरना है, पानी है, हवा है, जो भी अर्थ है, सन है, मून है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन है, ये सब कुछ इसे कोई बनाना पड़ता है, स्पेसिफिक वे में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, जैसे बाई चांस नहीं होती। ओके। तो ये तो हम बाई चांस थ्योरी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, बाई चांस कुछ नहीं होता है। हम तो देख सकते हैं प्रैक्टिकली, कुछ भी नहीं होता है। अगर हम ऐसे टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब को अगर जो भी बाई चांस कुछ नहीं होता, अगर हम इस बुत हाँ, बाई चांस कुछ नहीं होता। बिग बैंग थ्योरी भी ऐसे बम ब्लास्ट होके ऐसे कुछ बनता नहीं है, हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है। तो यूनिवर्स कैसे बनेगा, जो कि बहुत बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्डर और बहुत ही हार्मोनाइजिंग वे में है यूनिवर्स, कॉस्मोस। तो वो कैसे बन सकता है ब्लास्ट से? ओके। तो ओके, ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ कि कोई है हमारे हमसे सुपीरियर जिसने ये सब बनाया है। साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं, जो बुद्धिमान है कुछ, लेकिन दो साइंटिस्ट, दो तीन साइंटिस्ट हैं जो बिग बैंग थ्योरी और चांस थ्योरी दिए हैं, जो जिसे हम भरोसा नहीं कर सकते ना, तो जो बुद्धिमान लोग भरोसा करते हैं, इसलिए एनसाइक्लोपीडिया में भी जगह नहीं दिया है उन्हें। ओके। तो तो हमें एवरी क्रिएशन एवरी एवरी क्रिएशन है जी क्रिएटर, एंड एवरी क्रिएटर क्रिएशन है जी क्रिएटर, और उस क्रिएशन का पर्पस भी होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मन किया तो बना दिया, कुछ पर्पस होगा इसलिए बनाया गया है। अगर
हम मान गए कि चलो हम ऑब्जर्व किए कि हमसे कोई सुपीरियर है और भगवान हो सकते हैं। अगर हाँ, हमसे कोई सुपर है, मान भगवान है, लेकिन भगवान ने हमें बनाया क्यों है? व्हाई, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? अगर एक चपाती है, चपाती को बनाते कौन है? मम्मी। लेकिन बनाते क्यों है? उसका पर्पस तो है, उसका पर्पस है हमारा पेट भर जाए खा के। अगर जैसे बारिश होती है, उसका पर्पस भी होता है, सन का रेज, ग्रेन प्रोड्यूस होना, इस सब का एक पर्पस है। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। जैसे 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 सब चीज का, सब क्रिएशन का एक क्रिएटर होता है और उसका पर्पस होता है। ऐसे ही इस यूनिवर्स में जिस एवरीथिंग वी सी, एवरीथिंग हैज ए पर्पस, एवरीथिंग हैज ए क्रिएटर। ऐसे ही हम, हमारा क्या पर्पस है, हमें क्यों बनाया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? हम बनाया तो गया है, हम अपने आप को खुद तो नहीं बनाए हैं, कोई है हमसे सुपीरियर जो इतना इंट्रिकेट हमारे सिस्टम को बनाए हैं। हमारा सिस्टम भी कितना कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी ना ह्यूमंस बनाए हैं, वो तो स्टडी कर रहे हैं खाली। हाँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को कोई तो बनाया होगा, और बनाया है। अगर भगवान ने बनाया तो उसका पर्पस भी कुछ होगा, वो हम देखते हैं अभी। ओके, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ जो भगवान ने बनाया है हमारे लाइफ? तो हमारा पर्पस क्या है हम देखेंगे। देखिए, अगर कोई बुखार, किसी का तबीयत खराब है तो क्या हो जाता है? वो मेडिसिन मेडिसिन खाता है, फिर खाता है, फिर ठीक हो जाता है। ऐसे ही हमारा तबीयत खराब है, मतलब तबीयत खराब है तो क्या होता है? वो पूरा नीचे चला जाता है। ओके, अपना लेवल से नीचे चला जाता है, वो पूरा जुकाम हो जाता है, पड़ा रहता है। फिर मेडिसिन खा के फिर ऊपर अपना नॉर्मल स्टेट में आता है और खुश रहता है। ऐसे ही हम भी बुखार हमें भी बुखार हो गया है। बुखार हो गया है, इसलिए हमारे जो स्टेट है उससे हम पूरा नीचे गिर गए हैं। अभी मेडिसिन खा के ऊपर उठना है हमें, हमारा स्टेट को जाना है। हमारा स्टेट, और वो बुखार क्या है पहले जानते हैं। बुखार क्या है? बुखार है तीन चीजें: लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। ये तीनों चीज है वो बुखार। लस्ट माने क्या, अभी डिस्कस करते हैं। ये तीनों का मतलब क्या होता है? देखिए, लस्ट माने होता है एडेमेंट डिजायर फॉर प्रोहिबिटेड थिंग्स। एडेमेंट माने पूरा, माने स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसके बिना मैं नहीं जी सकता, ऐसा है। वो तो चाहिए ही चाहिए, जैसे भी चाहिए। एडेमेंट डिजायर फॉर प्रोहिबिटेड थिंग्स। प्रोहिबिटेड थिंग्स माने जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसके लिए डिजायर करना, इट इज लस्ट। ओके, दिस आर द। और ग्रीड क्या है? ग्रीड माने उसे पाने की और इच्छा, संतुष्ट ना होना, और पाने पाने पाते ही रहना है जो भी। और एंगर माने गुस्सा करना, वाई मैं क्यों नहीं वो नहीं पा सकता, मैं क्यों ये नहीं कर सकता। ओके, तो इन तीनों से भी, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सबसे बड़ा बड़ा सिकनेस है, जिसको हमें मिटाना है मेडिसिन खा के, और हमारा जो हम नीचे गिर गए हैं हमारे लेवल से, उस लेवल को आना है। ओके, तो इस तीनों में से भी, ये तीनों तो सबसे मेन है, इन तीनों में से भी सबसे मेन है लस्ट। लस्ट माने एडेमेंट डिजायर फॉर प्रोहिबिटेड थिंग्स। एडेमेंट माने पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर प्रोहिबिटेड थिंग, अच्छी चीज के लिए नहीं, जो बुरी चीज है उसके लिए डिजायर करना। और वो अगर फुलफिल नहीं होती हैं तो हम क्या हो जाते हैं? गुस्से हो जाते हैं। और वो अगर थोड़ा सा मिल जाए तो अनसेटिस्फाइड होता है, और ग्रीड ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन चीज है लस्ट, इन तीनों से भी। ओके, जैसे एग्जांपल दिया जाएगा, अगर एग्जांपल हम दे सकते हैं, देखिए, अगर एक छोटा बच्चा है, तो ये वो क्या करेगा? जिद करेगा, लस्ट जिद करेगा किस चीज के लिए? चॉकलेट के लिए, जो खाना, कोको के लिए, खाना जो कि हानिकारक है हेल्थ के लिए। मतलब दिस इज लस्ट बिकॉज ही हैज एडमेंट डिजायर फॉर प्रोहिबिटेड थिंग्स। चॉकलेट इज प्रोहिबिटेड फॉर हिम, क्योंकि उसका हेल्थ, उससे हेल्थ खराब होता है। फिर डिजायर हुआ तो, हाँ, तो उसका मम्मी के, वो बोलेगा मम्मी मम्मी चॉकलेट खाना है, मना करने के बाद भी वो मानेगा नहीं। तो फिर उसका मम्मी क्या करेंगे? उससे क्या करेंगे? अ, उसे केला या ऑरेंज या जो भी देके संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं होगा, वो उसे फेंक देगा, और ये वो नीचे गिर के रोने लगेगा। तो ये क्या हुआ? रोने लगेगा, गुस्सा हो जाएगा। तो लस्ट जो डिजायर है अगर फुलफिल नहीं हुआ तो क्या? वो एंगर में चेंज हो गया। फिर उसका मम्मी अगर
दो तीन मतलब जेम्स की चॉकलेट दे दिए, हम राजी हो जाए, खा के राजी हो जाएगा कि वो नहीं, और इच्छा करेगा, वो फुल पैकेट खा के अपना दांत सड़ाने के लिए वो राजी हो जाएगा। हाँ, उसे बोलते हैं ग्रीड, मतलब थोड़ा सा संतुष्ट ना होना, उस इच्छा की थोड़ा सा संतुष्ट ना होना, और पाने की मतलब संतुष्ट ही नहीं होना, इसे बोलते हैं ग्रीड। ये तीनों है हमारी बीमारी, हम बीमार हैं, ये तीनों चीज है हमारी बीमारी। इस बीमार को ठीक, बीमार है इसलिए हमारे जो लेवल है उससे नीचे गिर गए हैं, इस बीमार को ठीक करेंगे तो हमारा ऊपर जो लेवल है उसके स्तर में आ जाएंगे और खुश रहेंगे। ओके, तो ये लस्ट है, जो लस्ट है दैट इज रिप्रेजेंट बाय लॉर्ड डेमन रावण। जो लस्ट है दैट इज रिप्रेजेंट बाय रावण, एंड लव इज रिप्रेजेंट बाय हनुमान जी। हाँ, तो ये लस्ट है, जो लस्ट को हमें कन्वर्ट करना है लव में। ओके, अगर लस्ट होगा, हम हमारा नेचर लस्ट ही होगा, मतलब डिजायर होना, फिर उसके वजह से डिजायर की वजह ना पूर्ण फुलफिल नहीं होने से गुस्सा होना, और थोड़ा सा मिलने से, अगर थोड़ा सा मिलने से अनसेटिस्फाइड होकर ग्रीड होना, ये नहीं होगा। ये होगा हमारा नेचर, तो हम क्या बनेंगे, हम और नीचे चलेंगे, बीमार तो है, अगर अगर चल नहीं सकते तो अभी, अगर अभी बैठ नहीं सकते तो अभी हमारी स्थिति हो जाएगी हम सो भी नहीं सकते, मतलब और नीचे गिर जाएंगे, ये लस्टी नेचर होगा तो। लेकिन हमारा लविंग नेचर होगा, जो हनुमान जी के जैसा, रिप्रेजेंटेड बाय हनुमान, तो हम क्या, हम जो हमारा नॉर्मल स्थिति है उसमें हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो हमारा नॉर्मल स्थिति क्या है, हमारा नॉर्मल स्थिति है कि हम वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम भगवान के बच्चे हैं, हम उनके साथ खुशी थे। लेकिन हमें 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 क्या हो गया, बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी, लस्ट ग्रीड एंगर, जिसकी वजह से हम नीचे गिर गए। अभी हमें मेडिसिन खाना है, किससे, भक्ति का, वो मेडिसिन खा के हम अब इस डिजीज से लड़ सकते हैं, डिजीज को भगा सकते हैं, फिर से हमारे हाई लेवल में आ जाएंगे भगवान के पास। ओके, इसलिए भगवान ने इसलिए, हाँ, इसलिए इस जगत को बनाया है हमारे लिए, ताकि हम वी कैन लिव देयर, बिकॉज हमें जो बीमार होती हैं क्या, तो अच्छी चीज भी हमें बुरी लगती है, जैसे अच्छी चीज जो मीठा है वो भी मतलब कड़वा लगता है, ऐसे ही जो हमें बीमार हो गई है लस्ट ग्रीड एंगर, तो भगवान के साथ हमें मतलब वो भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए ये दिस वर्ल्ड वाज मेड सो दैट वी कैन गेट वेल सून, एंड अगेन वी कैन गो बैक, मतलब हमारे हायर हायर लेवल में आ सकते हैं। ओके, तो हमारे, अगर भगवान ने हमें बनाया है, गॉड इज क्रिएटर एंड वी आर द हिज क्रिएशन, एंड पर्पस इज, हमारा हमारा पर्पस क्या है, हम हमारे बीमारी, जो तीनों बीमारी हमें उसे ठीक करें, और हमारे हाई नीचे दिस नाउ जो नीचे का लेवल है, जो हम सफर करते हैं, जो ओल्ड एज डिजीज, ये सब जो भी, ये सब ना करे, मतलब ये सब, अगर ये सब बीमारी को, मतलब अ, बीमारी को ठीक करके हमारे हायर लेवल में, रियल स्टेट में चला जाएंगे। ओके, तो ओके, दिस इज व्हाट पर्पस ऑफ आवर लाइफ। ओके, अभी देखते हैं पर्पस लगे और पर्पस है, और अभी हमारी ड्यूटी क्या है, ड्यूटी है, ये तो पर्पस है। अभी पर्पस कैसे फुलफिल होगा, हमारा ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी क्या क्या है, जैसे हमारा इंटेलिजेंस यूज करके भगवान के क्रिएशन जो बनाए हैं उनके अप्रिशिएट करना, जैसे भगवान का साइंस को यूज करके भगवान को मतलब ग्लोरीफाई करना, जैसे अभी अभी साइंस के एग्जांपल लेके भगवान को ग्लोरीफाई करना, भगवान इतने मतलब महान है, कितने इंटेलिजेंट हैं, जो इतने ज्ञानी हैं, इतने अच्छे अच्छे चीज बनाते हैं हमारे लिए, कि हम मतलब फिर समझना कि अ, हमारा पर्पस क्या है भगवान के क्रिएशन, हमारा सॉरी पर्पस क्या है, भगवान ने हमें क्यों बनाए हैं, टू लव हिम एंड लव ऑल, हाँ, तो फॉर फॉर प्लेजिंग हिम एंड फॉर एवरी लिविंग एंटिटीज। ओके, बता रहे, देखिए, देखिए, कुछ लॉस एंड रेगुलेशन होता है, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट है तो उसका कुछ लॉस ही होगा, जैसे इस
नाउ वी कैन सी गवर्नमेंट, आवर कंट्री गवर्नमेंट हैज सम लॉस फॉर अस। ऐसे ही इस ब्रह्मांड का भी गवर्नमेंट कौन है? भगवान। तो उनका कुछ लॉज हैं, जैसे उनका कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे जैसे हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री, अगर भगवान का हेल्थ मिनिस्ट्री कौन है? आयुर्वेदिक हर्ब्स। हर्ब्स मोर देन, मतलब हजारों टाइप के मतलब जड़ी बूटियां हैं। अगर चरक संहिता में पढ़ेंगे या जहाँ भाई, तो हजारों तरह का जड़ी बूटियां हैं जिससे कि हमारा हेल्थ ठीक रह सकता है, हेल्थ मिनिस्ट्री। ओके। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कौन है? सन। सन है। सन, भगवान ने सूर्य बनाए हैं हमारे लिए, हम उनसे एनर्जी मिलती है, उससे ही फसल होती है, उसे खाते हैं एनर्जी मिलती है, उससे ही डाइजेशन का एनर्जी मिलती है। वी आर मतलब रिलेटेड विथ सन, बिकॉज दोनों ही वी आर मतलब वी हैव रिलेशन विथ इट। फिर मिनिस्ट्री, भगवान ने सन बनाए हैं कि दिन, लॉ बनाए हैं कि सन सन दिन में आएगा, रात में मून होगा। नहीं तो सोचिए अगर सन रात में होता तो कैसे होता, हम सो नहीं पाते, हम तो चिढ़ जाते। ही सो मर्सीफुल कि सन दिन में होगा, और चंद्रमा जो कि डिम लाइट है रात में होगा, तो रात को हम सो सकते हैं। ओके। तो ऐसे ही ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कौन है? आयुर्वेदिक हर्ब, जो कि मतलब जड़ी बूटी, इतना सारा जड़ी बूटी भगवान ने बनाया है। बहुत सारे जड़ी बूटी अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत डिजीज हैं जड़ी बूटी के लिए, सॉरी, बहुत सारा जड़ी बूटी हैं डिजीज के लिए, हजारों जड़ी बूटियां। ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन है? देर इज गोल्ड, डायमंड्स, जो नेचुरल धातु हैं, जो नवरत्न है, पियर्स, जो उस ये सब हैं। दिस इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। ओके। तो डिफेंस मिनिस्ट्री क्या है? डिफेंस मिनिस्ट्री जैसे हमारे अर्थ, हमारे पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे लिए रहने के लिए भगवान बनाए हैं, उसके चारों ओर क्या है? ओजन के लेयर, ओजन जो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सन। जैसे हम, और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री भगवान हमारे लिए क्या बनाए हैं? जैसे हमारा एक खुद का इम्यून सिस्टम भगवान ने दिए हैं, जिससे कि हम डिजीज से लड़ सकते हैं, इजंट इट? जैसे और डिफेंस मिनिस्ट्री में हमें भगवान ने क्या दिए हैं? से फियर, सेंसिटिविटी, फियर, पेन। सोचिए अगर फियर पेन नहीं होते, अगर आपको डर, अगर ऊंचाई से डरने लगता तो क्या करते लोग? डरने लगता तो कूद जाते, और कूद जाते तो क्या होता? मर जाते। क्योंकि हर कोई सुन के नहीं मानते, समझ के नहीं मानते। कुछ लोग, एक इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सुन के या एग्जाम्पल देके मान जाते हैं। जो दूसरे नंबर पे इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, वो एक बार उन्हें मतलब उन्हें एक्सपीरियंस करके मान जाते हैं। और थर्ड लोग क्या होते हैं? पूरा मूर्ख लोग, जो बार बार एक्सपीरियंस करने के बाद ही मानते हैं। ऐसे ही अगर अगर पेन फियर नहीं होगा, देखिए अगर पेन फियर नहीं होगा, तो अगर अगर हमें बोला भी जाएगा कि पहाड़ से कूदने से मर जाएंगे, तो क्या होगा? हम ऊपर जाएंगे और कूद जाएंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इजंट इट? तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे डिफेंस के लिए फियर है। हम सांप से डरते हैं देखने से, इसलिए भाग सकते हैं। फियर नहीं होता तो उधर ही रहेंगे, सांप मार देगा। मतलब अगर नॉर्मली तो नहीं मारेगा, सॉरी, नॉर्मली मतलब फियर है कि हम जो सिचुएशन हमारे लिए नहीं क्या हार्मफुल है, उससे हम विड्रॉल कर सकते हैं और भाग सकते हैं। ओके। इसलिए वो फियर है। ओके। और जैसे पेन है, पेन नहीं होता तो भी सोचिए हम तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर हाथ कट जाता और ब्लड लॉस रहे, हम ऐसे घूमते रहे, नाचते फिरते रहते, और कोई हमें बोलता क्या हो रहा है? ब्लड लॉस हो रहा है, हाँ जी ब्लड लॉस है। ओ, मतलब पूरा ब्लड, हाथ आधा ब्लड खत्म होने के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा ब्लड लॉस रहे हैं। हम, पेन नहीं होता तो हम नीड ही नहीं सोचते कि डॉक्टर के पास जाना है। तो पेन भी वो भगवान ने दिए हैं, कितने अच्छे हैं कि भगवान ने हमें पेन दिया है। पेन दिए हैं बोल के हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर सोचिए अगर हमें कोई एक्सीडेंट होता, पेन नहीं होता तो लोग हॉस्पिटल जाते ही नहीं। हाँ ठीक है। अगर हमें बुखार होता है, सॉरी हेडेक, बुखार होता है, बुखार की वजह से हेडेक होता है, मतलब हम वीकनेस फील करते हैं, ये सब फील करते हैं, इसलिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर कोई पेन नहीं होता तो हम तो ऐसे ही आराम से, बुखार होता तो भी ठीक है, चलिए हमारा कुछ ध्यान ही नहीं देते। पेन है, फियर है, ये सब भगवान का डिफेंस मिनिस्ट्री है। ये हमारा इम्यून सिस्टम है, जैसे ओजोन लेयर है। दिस इज वाज द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड हैज प्रोवाइडेड अस। फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्या है? जैसे स्क्रिप्चर्स, जैसे गीता, बाइबल, कुरान, डिफरेंट रिलीजन्स के लिए, जैसे गीता,
बाइबल, कुरान, जिससे हमें पढ़ के जान सकते हैं हु आर वी, हु इज गॉड, व्हाई ही इज क्रिएटेड अस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अस, हाउ कैन वी बी हैप्पी हियर, हाउ कैन वी बी हैप्पी आफ्टर दिस लाइफ, ये सब जान सकते हैं। एंड स्क्रिप्चर्स का भी दो दो हिस्सा होता है, जैसे हमारा वेदास में जैसे सुना, वेदास दो तरह का नॉलेज देता है, जैसे मटेरियल नॉलेज एक होता है, मटेरियल नॉलेज मतलब जो भी इस वर्ल्ड के बारे में, जैसे कॉस्मिक एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदी आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये सब है वेदास में होता है। इस इस जगत में इस नॉलेज मतलब ये दो तरह का, वेदास में दो तरह का नॉलेज होता है, ये एक नॉलेज होता है जिससे इस जगत में हम खुश रह सकते हैं, और एक नॉलेज होता है जो जो हमारे रियल वर्ल्ड के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताता है, दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, दो ठो नॉलेज देता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ पर होता है, जैसे गीता भागवतम जो होली स्क्रिप्चर्स होते हैं वो सब होता है। तो ये होता है भगवान के माने गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री सब। तो दिस इज व्हाट, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आज हाँ, तो भगवान के भी कुछ लॉस एंड ऑर्डर है। क्यों? अगर लॉस एंड ऑर्डर नहीं होगा तो क्या, लॉस एंड ऑर्डर नहीं होगा तो हम उसे, सॉरी, लॉस एंड ऑर्डर क्यों है, क्योंकि हम लॉस एंड ऑर्डर फुलफिल करेंगे तो खुश रह सकते हैं। जैसे अगर हम अ, बुरे काम करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, और ऐसे जैसे अच्छे काम करेंगे तो हमें मतलब रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे अगर हम स्क्रिप्चर्स में क्या, स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है, पढ़ना, अगर वो पढ़ेगा तो अच्छा जॉब करेगा, अच्छी सैलरी पाएगा, ओके, बेटर रिवॉर्ड मिलेगा। अगर बुरा काम करेगा, अगर वो दारू पीने लगेगा, लड़की के साथ घूमने लगेगा, ये सब करने लगेगा, तो क्या होगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा, तो उसके बाद फ्यूचर में गरीबी होगा, भूखमरा, मतलब खा नहीं सकेगा, मतलब खाने जॉब नहीं मिलेगा। तो अगर बुरा काम करने से पनिशमेंट मिला, उसे स्टूडेंट लाइफ में क्या है, पढ़ने के लिए दिया गया लेकिन उसने टाइम वेस्ट किया। ऐसे ही बुरा अच्छा काम करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे जैसे योगा करेगा तो क्या होगा, बेटर हेल्थ मिलेगा। ऐसे ही भगवान के भी कुछ नियम एंड कानून हैं। ऐसे ही तो हमारे अच्छे के लिए, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट में भी कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं। ट्रैफिक रूल्स क्यों है? अगर ट्रैफिक रूल्स ना होता है तो हम तो मरेंगे मरेंगे, खुद दूसरे लोग तो मरेंगे मरेंगे, हम भी खुद मर जाएंगे एक्सीडेंट से। इसलिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि आगे के बारे में, जो कि हम स्क्रिप्चर्स पढ़ के हम जान सकते हैं। तो मैन है, आज हम क्या जान पाए कि देयर इज समवन हु इज मोर पावरफुल, मोर इंटेलिजेंट, मोर मर्सीफुल। क्यों मर्सीफुल इसलिए है क्योंकि इतने अच्छे से अरेंज किए हैं, इतने अच्छे से देखभाल करते हैं हमारे लिए। हाँ, कोई है जो हम हमारा कोई मेंटेनर है, कोई कंट्रोल है जो कंट्रोल कर रहे हैं इस वर्ल्ड को, हमें, ओके, ये सब वी कैन कंक्लूड। वो कौन है? भगवान। और हमारा ड्यूटी क्या है? हम जो भी हमारे इंटेलिजेंस हैं उनके बारे में जानना, साइंस हैं जो जो भी जानते हैं उनके बारे में जानना, उन जो उन्होंने जो ज्ञान दिए हैं उनका जो ज्ञान ज्ञान मतलब माने क्या है, किसके जरिए दिए हैं? स्क्रिप्चर्स के जरिए, उससे उसका अध्ययन करना, उनके बारे में जानना, हमारे बारे में जानना, उनका सेवा करना, ये सब है हमारा ड्यूटी। ये ड्यूटी करेंगे तो क्या होगा, जो हमें बीमारी है, जो तीनों मेन बीमारी है, उसका हम बीमारी को कर सकते हैं। तो हम बीमारी को ठीक करके हमारे जो लोअर लेवल में आ गए हैं, हमारे नॉर्मल लेवल में आ जाएंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण ब्रो। अरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। ने बहुत अच्छे से बताया। मैं दोबारा सुनूंगा इसको। इतना बुरा बिना बहुत स्लाइड के बढ़िया बढ़िया बताया। प्रेजेंटर है। अनिकेत प्रभु, आप और कल राकेश प्रभु भी बोले, तो राकेश प्रभु तो फिर से सुनने में बिल्कुल नहीं सुन पाता, बाहर था। हम्म। लोग प्रपात के मिशन में बहुत बढ़िया से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, पढ़ाई कर रहे साथ में। थैंक यू ब्रो, आपकी वजह से कर पाया अपने दिए।
Thank you for the chance. कृष्ण प्रभु। हाँ, ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, क्लाउड में रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनिक हरे कृष्ण। अनिकेत प्रभु जी, आपको कुछ बोलना है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, आपको कुछ बोलना है? हरे कृष्ण। हाँ, बहुत बहुत अच्छा बोला हेतु कृष्ण प्रभु, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। और कुछ नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। काल भी प्रेजेंटेशन है। ठीक है। हरि ओम। जय कृष्ण प्रभुपाद की जय। Thank you प्रभु for tolerating me. दोनों हरे कृष्ण। में हमको सेवा मोड ऐसे करना चाहिए। We are we are doing for the pleasure of Srila Prabhupada and pleasure of Krishna. ठीक है। जय गुरु हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय। अंदर गौर भक्त वृंद की जय।